Let us see the next question. The following table shows interest rates and the exchange rates for the United States dollar and French franc. The spot exchange rate is 7.05 French franc per dollar. Complete the missing entries. हमको तीन मिसिंग एंट्रीज दे रखा है यहाँ पे, यानी तीन इंफॉर्मेशन दे रखा है। एक दे रखा है हमको 3 महीने के लिए, दूसरा दे रखा है हमको 6 महीने के लिए, और फिर दे रखा है 1 साल के लिए। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग ये 6 महीने का इंफॉर्मेशन और ये 1 साल का इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं। लेट अस फोकस ओनली ऑन 3 मंथ्स इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में हमको दे रखा है दैट से द यूरो डॉलर इंटरेस्ट रेट इज 11.5%, और ऐसा दे रखा है दैट से इट इज ऑन द एनुअली कंपाउंडेड बेसिस। फिर हमको दे रखा है दैट से द फ्रेंच फ्रैंक इंटरेस्ट रेट इज 19.5%, एंड अगेन इट इज ऑन एनुअली कंपाउंडेड। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है फ्रेंच फ्रैंक पर डॉलर, ओके, यानी कि आपको फाइंड करने का है 3 महीने के लिए। फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन फ्रेंच फ्रैंक, हमेशा ऐसा समझने का डिस्काउंट स्लैश प्रीमियम ऑन फ्रेंच फ्रैंक मेजर इन परसेंटेज टर्म, वो हमको फाइंड करने का है। चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेल मी आंसर ऑफ ओनली दिस क्वेश्चन कि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होगा फ्रेंच फ्रैंक पर डॉलर। दैट इज माय क्वेश्चन। प्लीज राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। 3 महीने का फ्रेंच फ्रैंक पर डॉलर का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होगा। चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे किया जाएगा आंसर। सारे स्टूडेंट्स अभी ध्यान दीजिए, अभी कुछ लिखना नहीं है। फॉरवर्ड इज इक्वल टू स्पॉट प्लस इंटरेस्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट ऑन राइट हैंड साइड करेंसी। स्पॉट एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 7.05, प्लस 7.05 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेंच फ्रैंक करेंसी का दे रखा है 19.5%, और टाइम पीरियड दे रखा है हमको 3 महीना, होल डिवाइडेड बाय डॉलर करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 11.5%। This is what we apparently have a kind of view for doing answer. पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में ये वाला आंसर गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज आप अच्छी तरह से पढ़ो। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो एनुअली कंपाउंडेड बेसिस पे दे रखा है, यानी हमको ये कैलकुलेट करना है कि अगर पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अगर पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स आंसर का कैलकुलेशन को जैसा करेंगे, फॉर्मूला तो वही है, हावेवर यहाँ पे लिसन केयरफुली 7.05 इंटू 1.1950 क्या किया जाएगा रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है से द डॉलर करेंसी का इट इज 1.1150। अगेन क्या करेंगे रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 12, ऐसा किया जाएगा। 3 डिवाइड बाय 12 इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इट इज 1/4, तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 4 इज 1/4, 3 डिवाइड बाय 12 is what 1/4। now again I request you to use your calculator। 1.1950 यानी ये हमारा राइट हैंड साइड का कंपोनेंट आ गया है, ये वाला 1.1950। क्या किया जाएगा उसको अंडर रूट किया जाएगा 2 बार उसको अंडर रूट किया जाएगा 2 बार के लिए तो हमारा आंसर आएगा 7.05 इंटू
45543, ऐसा आंसर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा आंसर फ्रेंड्स, इट इज 1.1150, उसको क्या करेंगे अंडर रूट 2 बार करेंगे वापस, तो आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स 1.02758727, ऐसा किया जाएगा। यानी ऐसा करके हमको क्या करना है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फाइंड करना है। नाउ अगेन आई वांट यू टू डू आंसर फर्दर। 7.05 इंटू क्या करेंगे, इंटू 1.045543, तो ये न्यूमरेटर आ गया, डिवाइडेड बाय 1.02758727, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर होगा हमारा 7.1732, इट इज फ्रेंच फ्रैंक पर डॉलर। ऐसा करके हमको 3 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फाइंड करना है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। नाउ आई वांट यू टू टेल मी आंसर ऑफ दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। रिटर्न दिस आंसर, और उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में बताइए। फ्रेंड्स यहां पे वर्ड यूज किया है कि आपको डिस्काउंट फाइंड करना है फ्रेंच फ्रैंक का, पर हमेशा ऐसा ही समझने का कि क्वेश्चन में पूछा है डिस्काउंट या प्रीमियम, ठीक है ना, ऐसा ही हमको समझने का है। चलो राइट एन आंसर अलोंग विथ मी। कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम स्लैश डिस्काउंट ऑन फ्रेंच फ्रैंक करेंसी। उस पर हम लोग क्या करेंगे, स्पॉट माइनस फॉरवर्ड अपॉन फॉरवर्ड इंटू 12 डिवाइडेड बाई n इंटू 100, ऐसा किया जाएगा। दिस इज व्हाट्स द फॉर्मूला विच इज सपोज टू बी अप्लाइड। ना क्वेश्चन में स्पॉट रेट हमको दे रखा है 7.05, अब भी हमने फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फाइंड किया है 7.1732 डिवाइडेड बाय व्हाट 7.1732 इंटू क्या करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू क्या करेंगे 100, तो हमको फ्रेंच फ्रैंक का प्रीमियम और डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो आई रिक्वेस्ट यू टू राइट आंसर अलोंग विथ मी। 7.05 माइनस 7.1732, तो वो न्यूमरेटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7.1732 इंटू क्या करेंगे 12 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 3 इंटू क्या करेंगे 100, तो आंसर आएगा 6.87%, और आंसर नेगेटिव में है, इसलिए आंसर आएगा डिस्काउंट। ऐसा हम लोग समझते हैं। तो हमको प्रीमियम और डिस्काउंट फ्रेंच फ्रैंक का फाइंड करना है, जो हमने कर दिया ना फ्रेंड्स। हमको 6 मंथ्स का क्वेश्चन का कैलकुलेशन करना है। चलो आई वांट यू टू कैलकुलेट द आंसर फॉर द 6 मंथ्स एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स फॉर बोथ द आंसर्स। चलो लेट अस सी कैसे किया जाएगा। चलो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन हेडिंग 6 मंथ्स। ना फ्रेंड्स 6 मंथ्स में सबसे पहले हमको ऐसा समझने का है दैट से यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीमियम स्लैश डिस्काउंट, हमको सबसे पहले फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का कैलकुलेशन करना है। हाँ, क्योंकि हम लोग से ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद ये हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन दैट इज आंसर। कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट
In that, write down premium slash discount is equal to spot minus forward upon forward into 12 divided by 6 into 12 divided by n into 100. हमको क्वेश्चन में दे रखा है डेट से 6 महीने के लिए फ्रेंच फ्रैंक करेंसी में डिस्काउंट चल रहा है. डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है? 6.3. तो नेगेटिव 6.3. स्पॉट हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 7.05 माइनस फॉरवर्ड अपॉन फॉरवर्ड into 12 divided by 6 into 100. Now we understand that say over here negative 6.30 into 6 divided by 12 into 1 divided by 100 is equal to 7.05 minus forward upon forward. Use your calculator. 6.30 into 6 divided by 12 divided by 100. That comes to negative 0.0315. उसको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा इज इक्वल टू 7.05 माइनस फॉरवर्ड रेट. फॉरवर्ड को शिफ्ट किया तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया. तो क्या किया जाएगा? इसको एक में से डिडक्ट किया जाएगा. सो इट कम्स टू 0.9685. $7.05 divided by 0.9685. That comes to 7.2793. It is French franc per dollar. ऐसा करके हमारा एक फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फाइंड होगा. नाउ इसका कैलकुलेशन होने के बाद अभी हमको कैलकुलेट करना है फ्रेंच फ्रैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फ्रेंच फ्रैंक करेंसी. चलो now rate of interest French franc currency का कैलकुलेट किया जाएगा. We understand let's say the forward is equal to spot into 1 plus rate of interest of French franc currency raised to n divided by 12 whole divided by 1 plus rate of interest of dollar currency raised to n divided by 12. ऐसा किया जाएगा. ना क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन क्या है. इट इज 7.2793. स्पॉट क्या है? 7.05. फ्रेंच फ्रैंक करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो उसको मैं एक्स वेरिएबल असाइन करता हूँ. सो 1 प्लस एक्स रेज टू 6 डिवाइडेड बाई 12. जो भी आंसर है उसको क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा. डॉलर करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है 12.25%. देखो 12.25% दे रखा है. तो क्या करेंगे यहाँ पे? 1.1225 क्या करेंगे? रेस टू 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे.
Now we'll compute the excess balancing figure. Now we understand it से कैसे किया जाएगा उसको. Again simplification का ही point है. 7.2793 1.1225 रेस टू 1/2 किया जाएगा डिवाइडेड बाय 7.05 1 प्लस एक्स रेस टू क्या किया जाएगा 1/2 किया जाएगा. नाउ एक्स को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा वापस में लिखूंगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7.2793 इंटू 1.1225 क्या करेंगे रेस टू 1/2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 7.05. ये रेस टू 1/2 है सामने की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा रेस टू 2 हो जाएगा ऐसे. अच्छा नाउ x को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझ लेते हैं. देखो आपको है ना सबसे पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करने का है. इट इज 1.1225. उसका क्या करेंगे हम लोग अंडर रूट करेंगे इंटू क्या करेंगे इंटू ये वैल्यू करेंगे 7.2793 तो ये हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 7.05 तो ये हमारा ये जो ब्रैकेट है उसका आंसर आ गया. उसके बाद क्या करना है रेस टू 2 करना है. सो इनटू इज इक्वल टू ऐसा किया जाएगा इनटू 2 नहीं किया जाएगा इनटू इज इक्वल टू तो आंसर आता है 1.1967. उसमें से एक को डिडक्ट किया जाएगा 0.1967 दैट इज 19.67%. ऐसा करके इसका आंसर फाइंड किया जाएगा. प्लीज राइट डाउन आंसर. तो ये हमारा 6 महीने का आंसर हो गया. नाउ एक साल का वर्किंग करना है. आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि एक साल में जो 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं उसका आंसर कैसे किया जाएगा. तो यहाँ पे एक साल में हमको पूछा है सबसे पहले कि आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कीजिए. हमको स्पॉट दे रखा है फॉरवर्ड दे रखा है और टाइम पीरियड दे रखा है. तो सबसे पहले डॉलर करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर देते हैं. तो रन हेडिंग 1 ईयर. उसमें लिखो कैलकुलेशन ऑफ वन ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डॉलर करेंसी. उसमें लिखो फॉरवर्ड इज इक्वल टू स्पॉट into 1 plus rate of interest of French franc currency raised to n divided by 12 whole divided by 1 plus rate of interest of dollar currency again raised to n divided by 12. ऐसा किया जाएगा. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में दे रखा है 7.52. स्पॉट दे रखा है 7.05. रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेंच फ्रैंक का दे रखा है 20% और डॉलर करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने का है तो उसको मैं एक्स वेरिएबल असाइन करता हूँ. ना रेस टू n डिवाइड बाय 12 में क्या होगा फ्रेंड्स इस बार 12 डिवाइड बाय 12 होगा. तो 12 डिवाइड बाय 12 का कोई सिग्निफिकेंस रहता नहीं है वो 1 ही हो जाता है. सो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7.05 into 1.2. So it is 8.46 divided by 7.52. तो x को हम लोग बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे 8.46 डिवाइड बाय 7.52 इट इज 1.125 minus 1 0.1250
दैट इज 12.50%। तो ये हमारा सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में और चीज पूछा हमको, प्रीमियम या डिस्काउंट का कैलकुलेशन कीजिए फ्रेंच फ्रैंक करेंसी के ऊपर। सो नाउ विल कंप्यूट द प्रीमियम स्लैश डिस्काउंट ऑन फ्रेंच फ्रैंक करेंसी फॉर 1 ईयर। Calculation of premium slash discount on French franc for 1 year। तो उसमें हम लोग करेंगे स्पॉट माइनस फॉरवर्ड अपॉन फॉरवर्ड इंटू 12 डिवाइड बाय n इंटू 100। स्पॉट एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में दे रखा है हमको 7.05, एक साल का फॉरवर्ड दे रखा है 7.52 डिवाइडेड बाय 7.52, क्या करेंगे इंटू 12 डिवाइड बाय 12 इंटू 100। 7.05 minus 7.52 divided by 7.52 into 100 for getting answer in percentage term, क्योंकि 12 तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर नेगेटिव में है तो आंसर होगा 6.25% डिस्काउंट। एक साल के कैलकुलेशन में इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में था। चलो राइट डाउन आंसर। लेट अस हैव द रिवीजन ऑफ द एंटायर आंसर। सबसे पहले हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमको कॉलम वाइज आंसर लिखना है, तो हमको थोड़ा अच्छा क्लैरिफिकेशन रहेगा। तो सबसे पहले हमने 3 मंथ्स का कैलकुलेशंस किया। इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन एनुअली कंपाउंडेड बेसिस, इसलिए हमको से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऐसे नहीं करना है जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। इट इज 19.5% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 11.5% 3 डिवाइड बाय 12, ऐसा हमको आंसर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, दैट से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से 19.5 और 11.5 नहीं रहेगा, बट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इससे, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको रखना है 19.5 ही। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 19.5 है तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसका आंसर है 4.5543%। सिमिलरली फॉर द डॉलर करेंसी, अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.5% है तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 2.758727%। ऐसा करके हमको से 3 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फाइंड करने का। अच्छा, उसके बाद वी अंडरस्टैंड इट्स द प्रीमियम स्लैश डिस्काउंट फाइंड किया जाएगा फ्रेंच फ्रैंक करेंसी का। उसमें अगेन हमारा सिंपल फॉर्मूला है स्पॉट माइनस फॉरवर्ड अपॉन फॉरवर्ड इंटू 12 डिवाइड बाय n इंटू 100, यानी उसका आंसर आता है 6.87%, और ये आंसर नेगेटिव में होने की वजह से डिस्काउंट है। दैट्स नॉट समथिंग विच इज डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू मी, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स मेरे हिसाब से। 6 महीने का हम लोग सबसे पहले फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि ये नेगेटिव का साइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन दे रखा है एंड एट द सेम टाइम डिस्काउंट ऐसा भी दे रखा है, सो वी अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑफ कोर्स द नेगेटिव साइन। तो हमारा ये 6 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का आंसर आ गया। जो भी 6 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है, स्पॉट दे रखा है, हमको दो में से एक करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और दूसरी करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। ना यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी, लेट्स से यहाँ पे x जो है ना उसका कैलकुलेशन के लिए आपको ये 6 डिवाइड बाय 12 ही लिखना है। तो उस हिसाब से विल गेट द आंसर लाइक दिस। ये इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए आप जो नॉर्मल करते हो उसके बाद रेस टू 2 है, इसलिए क्या किया जाएगा, इनटू इज इक्वल टू किया जाएगा, इनटू 2 नहीं किया जाएगा। बी केयरफुल। एक साल का कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है क्योंकि 12 डिवाइड बाय 12 एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाता है, इसलिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। प्रीमियम डिस्काउंट भी फाइंड करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है।
ओवरऑल एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।